हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ सूट्स। फ्रेम ऑफ सूट्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ऑलरेडी पार्टीज वाला पोर्शन करवा दिया है। जब पार्टीज आ जाती हैं पिक्चर में तो वो क्या करवाती हैं, सूट फ्रेम करवाती हैं। तो किस में ये डील होगा? ऑर्डर टू में। अब ऑर्डर टू रूल 1 में है पर्पज ऑफ फ्रेमिंग। मैंने आपको ऑलरेडी पर्पज बता दिया, बट मेन पर्पज, लीगल पर्पज ऑफ फ्रेमिंग होता है टू अफोर्ड ग्राउंड फॉर फाइनल डिसीजन। किस चीज का ग्राउंड? फाइनल डिसीजन का ग्राउंड अफोर्ड करने के लिए अपॉन द सब्जेक्ट टू प्रिवेंट फर्दर लिटिगेशन प्रिवेंट करने के लिए कि फाइनल डिसीजन। देखो, जब सारे ग्राउंड्स होंगे ना कि फर्स्ट ग्राउंड, सेकंड ग्राउंड, एक ग्राउंड मान लो, थर्ड ग्राउंड जैसे हो गया, सेकंड ग्राउंड मान लो छूट गया, तो फिर से आप लिटिगेट करोगे। इसलिए आप सारे ग्राउंड जो है एक बार में बता दो। ऑर्डर टू रूल 2 में है क्लेम, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ क्लेम। ऊपर क्या हो गया? आपने क्लेम कर दिया, नीचे है आप स्प्लिटिंग कर दोगे। स्प्लिट क्यों कर रहे हो? इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है फॉल अंडर ज्यूरिसडिक्शन, टू फॉल अंडर ज्यूरिसडिक्शन। मान लो आपका क्लेम कितना है? 20 लाख रुपए का है, ठीक है, 20 लाख रुपए का है। अब आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो बोल रहा है 19 लाख रुपए को मैं हैंडल कर सकता हूं। तो उन्होंने आपने 1 लाख रुपए अपना क्लेम जो है स्प्लिट कर दिया। इसका इफेक्ट क्या होगा? नॉट टू बी अलाउड आफ्टरवर्ड्स टू सू इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलिंक्विश्ड क्लेम। आपने 1 लाख जो है वो रिलिंक्विश कर दिया, पर आपने जो चीज स्प्लिट कर दी है उसको आप बाद में वापस नहीं ला सकते हो, ठीक है। इसमें आपको लिखना होगा ओमिशन टू सू मस्ट बी विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। ये जो ओमिशन है, इट टू सू मस्ट बी विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट। नेक्स्ट इसके बाद है टेस्ट। In the case of Mohammad Khalil versus Mehboob Ali, the court laid down following test and principle governing order to rule 2। हम इसी का टेस्ट है, order to rule 2 यानी कि splitting of claims का टेस्ट है। क्या है? The correct test is whether claim in the new suit is in fact founded upon a cause of action। जो न्यू सूट है, ठीक है। अब मान लो आपने जो 1 लाख रुपए स्प्लिट कर दिए हैं, उसके लिए है ये टेस्ट कि आप उसको वापस से ला सकते हो कि नहीं, ठीक है। 1 लाख रुपए के लिए कॉज ऑफ एक्शन नया आ रहा है, अलग से कॉज ऑफ एक्शन आ रहा है। यानी कि अगर COA, कॉज ऑफ एक्शन, हमने पार्टीज वाले में भी पढ़ा था, ज्वाइंडर, नॉन ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर, इन सब चीजों में कि कॉज ऑफ एक्शन अराइज होना चाहिए। तो इसमें भी है कि कॉज ऑफ एक्शन अगर आ रहा है तो ठीक है, 1 लाख रुपए के लिए आप कर सकते हो। नीचे क्या है? इफ द एविडेंस टू सपोर्ट 2 क्लेम्स इज डिफरेंट देन कॉज ऑफ एक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। फिर से कॉज ऑफ एक्शन आ गया कि एविडेंस टू सपोर्ट 2 क्लेम्स इज डिफरेंट। दोनों क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस डिफरेंट है, तो कॉज ऑफ एक्शन भी क्या होगा? डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है द कॉज ऑफ एक्शन इन 2 सूट्स में बी कंसिडर्ड टू बी सेम इफ द सब्सटेंस दे आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल है तो ऑब्वियस सी बात है कि सेम होगा। ऊपर क्या है? हमने यही पढ़ा है कि कॉज ऑफ एक्शन अगर सेम है, फॉर न्यू फैक्ट्स पे फाउंडेड अपॉन है, या फिर एविडेंस सेम है, सॉरी एविडेंस न्यू है, एविडेंस डिफरेंट है, तो कॉज ऑफ एक्शन डिफरेंट होगा। पर्पस क्या है इस चीज का? इसका भी पर्पस यही है। सेक्शन 11 हमने जब पार्टीज वाला पढ़ा था, ठीक है, पार्टीज हमने कहाँ पढ़ा था? ऑर्डर 1 में पार्टीज वाला पढ़ा था। तो उसमें क्या था? ज्वाइन कर दो, ऐड कर दो, ठीक है, ज्वाइन कर दो, वो सब क्यों था? सेक्शन 11 को सपोर्ट कर रहा था। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? सूट, ठीक है, सूट, फ्रेमिंग ऑफ सूट। तो इसमें हम ग्राउंड्स वगैरह ऐड और सब ऐड क्यों कर रहे हैं? सेक्शन 11 के पर्पज से। वही चीज है रेस जुडिकाटा इन ऑर्डर टू रूल 2। रेस जुडिकाटा रिलेट्स टू प्लेंटिफ्स ड्यूटी टू पुट फोर्थ ऑल द ग्राउंड्स ऑफ अटैक, ठीक है, सारे ग्राउंड्स ऑफ अटैक टू सपोर्ट हिज क्लेम, वेयर एज ऑर्डर टू रूल 2 रिक्वायर्स द प्लेंटिफ टू क्लेम ऑल रिलीफ्स फॉलोइंग फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन एज अ सिंगल सूट। रेस जुडिकाटा क्या बोलता है कि सारे ग्राउंड्स ऑफ अटैक आप वहां पे मेंशन कर दो, और ऑर्डर टू रूल 2 रिक्वायर करता है प्लेंटिफ को सारे रिलीफ क्लेम करने के लिए फ्रॉम द सेम कॉज ऑफ एक्शन। तो ऑर्डर टू रूल 2 में हम क्या पढ़ेंगे? कॉज ऑफ एक्शन। अगर कॉज ऑफ एक्शन है तो उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इसके बाद है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का ज्वाइंडर हमने उसमें पढ़ा था ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज। इसमें है ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन रूल 3 से लेकर के रूल 6 तक, 3, 4, 5, 6। अब ऑर्डर 2 डील्स विद ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इन वन सूट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कौन कौन से हैं? द कॉज ऑफ एक्शन अराइज फ्रॉम द सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन। सिमिलर बात है, सेम एक्ट और ट्रांजैक्शन है, उसमें भी ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज वही था। दूसरा है कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ, या फिर फैक्ट आएगा, फैक्ट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था पार्टीज वाले में कि कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ निकलेगा अगर दोनों अलग अलग सूट हेल्ड हुए तो। फिर इसके बाद लास्ट जो पोर्शन आ जाता है, अब देखो रूल 3, रूल 6 मैंने ना प्री वाले वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया है, उसको आप लोग एक बार कर लेना।
Multifariousness है, if in a suit two or more defendants have been joined against whom the cause of action are separate and therefore they are not jointly liable to the plaintiff in respect of those cause of action. Jointly liable नहीं है, and the right to relief claimed is not based on the same act or transaction. Same act transaction नहीं है, कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ भी नहीं इन्वॉल्व है, तो सूट विल बी बैड फॉर मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज एंड कॉज ऑफ एक्शन. सूट क्या होगा? बैड होगा ऑब्वियसली. इट इज कॉल्ड मल्टीफेरसनेस. ठीक है. द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट सच मिसजॉइंडर शैल बी रेज एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी. ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा, और ये ऑलरेडी हम चीज रूल 7 सेक्शन 99 और 99A हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. इट शैल बी डीम टू हैव बीन वेव्ड अनलेस इट अफेक्ट द मेरिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन. मेरिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन हमने इस सेक्शन में पढ़ लिया है. तो इसी के साथ हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. इसकी प्री वाली वीडियो आप देख लेना ऑर्डर 1 की. बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए ये चीज़ समझना. तब तक लिए चलते हैं. डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.